हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि दुमातुल जन्नत की एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के चंद रोज़ बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। बस उस औरत के आने का मकसद ये था कि जादू के मुतल्लिक उसके दिल में कुछ खौफ बैठ चुका था, जिसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दूर करना चाहती थी। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उसे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है तो वो रोने लगी। यहाँ तक कि मुझे उस औरत के इतना रोने पर बहुत ज़्यादा रहम आ गया। बस वो औरत कह रही थी कि मुझे खौफ है कि मैं कहीं हलाक ना हो जाऊं। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उससे सवाल किया कि तेरा आखिर मामला क्या है। उस औरत ने कहा, मेरा शोहर कहीं लापता हो गया। तहकीक में मैं एक बुढ़िया के पास गई, बस उसको अपना हाल बयान किया तो उस बुढ़िया ने कहा, अगर तू वो काम करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा शोहर तेरे पास वापस आ जाएगा। बस मैंने कहा तू जो कहेगी मैं मानूंगी। बस जब रात हुई तो बुढ़िया 2 काले कुत्तों के हमरा मेरे पास आ गई और उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं एक कुत्ते के ऊपर सवार हो जाऊं। बस थोड़ी ही देर में उन कुत्तों ने मुझे बाबुल शहर पहुंचा दिया। वहां मैंने 2 आदमियों को सर के बल लेटे हुए देखा। उस औरत ने मुझे कहा कि तू इन दोनों के पास जा और उनको बोल कि तू यहाँ पे जादू सीखने के लिए आई है। मैं उनके पास चली गई तो उन्होंने मुझसे कहा, तेरी क्या हाजत है जो तुझे यहाँ तक ले आई। वो औरत कहती है कि मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ जादू सीखने के लिए आई हूँ। बस उन दोनों ने मुझसे कहा कि हम तो यहाँ पे आजमाइश के लिए रखे गए हैं, लिहाजा तू हमसे जादू मत सीख, कुफर मत कर और यहाँ से वापस चली जा। मैंने फौरन ही इनकार कर दिया और उन दोनों को कहा कि मैं तो यहाँ पे जादू सीखने के लिए आई हूँ और सीख के ही जाऊंगी। उन दोनों ने मुझसे कहा, ये तंदूर है, तू इस तंदूर के अंदर जा और पेशाब करके वापस आ जा। मैं उस तंदूर के पास गई तो उसको देखते ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैं खौफजदा हो गई। बस मैं तंदूर में पेशाब किए बगैर वापस उन दोनों के पास आ गई। बस उन दोनों ने मुझसे पूछा, क्या तूने तंदूर में पेशाब किया? मैंने जवाब में हाँ कह दिया। उन दोनों ने मुझसे पूछा, तूने क्या देखा? मैंने कहा, मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बस उन दोनों ने मुझसे कहा, तुम जादू ना सीखो बल्कि अपने मुल्क की तरफ वापस चली जाओ और कुफर ना करो, अभी भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो यहाँ से चली जा। मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। बस उन दोनों ने मुझे दोबारा तंदूर में जाने का हुक्म दिया। दूसरी दफ़ा भी मेरे साथ यही मामला पेश आया। तीसरी मर्तबा उन्होंने मुझे दोबारा हुक्म दिया तंदूर में पेशाब करने का। इस मर्तबा मैंने हिम्मत करके तंदूर में पेशाब कर दिया। चनाचे जूं ही मैं पेशाब से फारग हुई, मैंने देखा एक घुड़सवार मेरे अंदर से निकला और आसमान की बुलंदियों को अबूर करता हुआ चला गया। बस मैं उन दोनों के पास वापस आ गई और पूरा वाकया सुना दिया। उन दोनों ने कहा, अब की बार तू सच कहती है, वो शहसवार तेरा ईमान था जो तुझे छोड़ के चला गया, लिहाजा अब तू यहाँ से चली जा। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उस औरत से पूछा, क्या उन दोनों ने तुझे जादू नहीं सिखाया? तो वो औरत कहने लगी, हाँ, उन्होंने मुझे ये कहा कि अब जो तू चाहेगी वो हो जाएगा। ये गेहूं का दाना अपने साथ घर ले जा और आजमा के देख लेना। मैंने वो दाना उनसे ले लिया और घर पहुंच के उस दाने को बो दिया। फिर मैंने उस दाने से कहा कि उग जा, तो वो फौरन ही उग गया। मैंने फिर उससे कहा पक जा, तो वो फौरन ही पक गया। यहाँ तक कि मैंने उसको हुक्म दिया कि पकी हुई रोटी की सूरत में तैयार हो जा, तो वो फौरन ही पकी हुई रोटी की सूरत में तैयार हो गया। मुझे अपनी इस हालत पर नदामत महसूस होना शुरू हो गई और मैंने जादू को छोड़ने का फैसला कर लिया। अल्लाह की कसम ए उम्मुल मोमिनीन रज़ी ताला अन्हा, अब मैं आइंदा कभी ये काम नहीं करूँगी। बस मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मिली, लेकिन उन्होंने मुझे इसके मुतल्लिक कोई फतवा नहीं दिया। सहाबाए किराम ने मुझे सिर्फ यही फरमाया कि अगर तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है तो सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत में गुजार दे और इस्तग़फ़ार किया कर। अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हारूत अलैहिस्सलाम और मारूत अलैहिस्सलाम अपने गुनाह के सबब यहाँ पे आजमाइश में लटके हुए हैं, जबकि ये सच नहीं है। याद रखें, इल्म अच्छा हो या बुरा हो वो अल्लाह पाक ने इंसानों को सिखाया है, और ये 2 फरिश्ते भी अल्लाह पाक ने इसीलिए भेजे थे ताकि इंसान तक ये इल्म पहुंच सके। और अल्लाह पाक ने साथ ये भी बता दिया कि जो इस रास्ते पे चलेगा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आगे इंसान की अपनी मर्जी है कि वो आखिरत में जन्नत को पसंद करता है या जहन्नम को। बेशक ये दुनिया आर्जी है, एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और पीछे कुछ नहीं बचना। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे
اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔